हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों आज हम लोग संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे आसान तरीका से। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में चलिए आसान तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं यानी बनाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,8 सॉरी 12,8 नहीं, मतलब 12, 18 और कितना बाबू 24 का लसा यानी एलसीएम और मसा यानी एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, यानी तीन को संख्या दिया है 12, 18 और 24, और इसी का क्या करना है हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट के गुणनखंड भी दे दो। ठीक ना, चलिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको मैथ में कोई भी क्वेश्चन बनाए तो आपको क्या करना है कि हल लिख देना है। क्लियर, ओके ना। तीन गो संख्या है तो आपको तीनों संख्या को इस तरह से लिख देना है। ठीक ना, तीन गो संख्या को इस तरह से लिख देना है। क्लियर, इस तरह से लिख देना है। क्लियर है ना, एकदम क्लियर। अब क्या करते हैं कि तीनों संख्याओं को क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 12 को गुणनखंड करते हैं, 12 गुणनखंड करते हैं। इन 12 किसके किसके पारा में आता है, तो 2 के पारा में 12 6 में आता है, फिर 2 के पारा में 6 3 में आता है, फिर 3 के पारा में 3 1 बार में आता है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 को गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और मतलब 2 को 2 आ रहा है और 3 एक बार है, तो जो भी आएगा गुणा में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर से गुणा करिए ना तो उतना ही आ जाएगा। देखिए आप कितना, 2 दूनी के 4 और 4 3 12 आ जाएगा जी। हाँ, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को 2 है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और 2 को गए एगो 2 है तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। क्लियर, और 3 तो एक है तो 3 इस तरह लिखते हैं। क्लियर। और क्या करना है कि हमको 18 का गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर आप 18 का गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 के पारा में 18 9 में आता है, और 9 3 के पारा में 3 बार में आता है, फिर 3 के बार में आता है 1 बार में। यानी देख रहे हैं कि 18 को गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 एगो है तो 2 ऐसा ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 3 दुगो है तो 3 इस तरह लिख सकते हैं। 3 को बाबू तो एगो दुगो तो ऊपर हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। वैसे ही हम 24 को गुणनखंड करेंगे, तो 24 को गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे बाबू, तो 24 को इस तरह करेंगे, और 2 के पारा में देख रहे हैं है जी, बिल्कुल है। 2 गुणे 2 एक बार में है, 2 गुणे 4 2 बार में है ना जी। फिर 2 गुणे 6 है जी, 12 है जी, बिल्कुल है। 2 6 के 12, फिर 2 3 6, और फिर 3 एकम 3, यानी कि 24 को गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। ठीक ना, और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरह से बाबू, तो 2 के पावर 3, यानी 3 को 2 है ना बाबू, एगो 2 को 3, तो 2 के पावर 3, थोड़ा अच्छा से लिखिए ना, तो 2 के पावर 3 और गुना 3 एगो तो 3 ऐसा लिख दें। क्लियर, एकदम। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्लियर, यानी मौसा, यानी लिख सकते हैं आप क्या बाबू, तो यहाँ लिख सकते हैं मौसा। ठीक ना, चलिए इसे मौसा इसे हिंदी में लिख दिए और इससे करके भी आपको पोस्ट में डालिए। क्लियर, चलिए हो गया ना जी, एकदम गया। मौसा यानी एचसीएफ कैसे निकलता है, तो जो को संख्या है यानी 12 18 24 तीन को संख्या गुणनखंड किया ना जी, यानी कि हमको ये वाला देखना है। ठीक ना, ये वाला देखना है। ठीक ना, ये वाला हम ऐसा ही छोड़ देंगे, अभी हम देखेंगे। ठीक ना, इसी से हमको सब बनाना है, दोनों एलसीएम इसी से बनाना है। ठीक ना, तो एचसीएफ यानी मौसा कैसे बनता है बाबू, तो देखते हैं कि तीनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है, तीनों में होना चाहिए। तो देख रहे हैं दो तीनों में, इसमें भी है इसमें भी है और इसमें दोनों में है ना जी, यानी 2 भी मिल रहा है, लेकिन सबसे कम पावर वाला लेना है। ठीक ना, मान चाहिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन सबसे छोटा पावर वाला कौन है, तो 2 के पास 2 यानी 2 को 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, यानी सबसे छोटा पावर वाला कौन है, तो 2 ये है ना जी, तो ये ले लिए। क्लियर। अब देखते हैं, देखिए 3 भी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, तो सबसे कम पावर वाला हम 3 लेंगे। तो इसमें एगो 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें एगो 3 है, तो कोई भी एगो वाला 3 ले लेते हैं, यहाँ 3 एगो ले लिए। क्लियर। अब गुना कर दीजिए तो 2 3 6, यानी एचसीएफ नंबर निकल गया, आराम से निकल गया। तो एचसीएफ कैसे निकलना है, तो आपको देखना है कि जो वो संख्या गुणनखंड किए होंगे उतना संख्या में मिलना चाहिए, और जो भी लेंगे आपको सबसे छोटा पावर वाला लेंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। क्लियर है ना, चलिए अब निकालते हैं हम लोग लसा, हम निकालते हैं अब लसा यानी कि एलसीएम। क्लियर, एकदम क्लियर। अब एलसीएम कैसे निकलता है, तो हम जो भी संख्या लेंगे, मान लीजिए इसमें 2 भी है 3 भी है ना जी, तो जो भी हम संख्या लेंगे सबसे बावर मतलब कि जो भी संख्या लेंगे एक बार लेंगे और सबसे बड़ा पावर वाला लेंगे। फिर सुनिए, तो एलसीएम के लिए जो भी हम संख्या लेंगे एक बार लेंगे, लेकिन सबसे बड़का पावर वाला लेंगे। तो मान लीजिए हमको 2 लेना है, तो 2 के देखें, 2 के सबसे बड़का पावर वाला और कौन है जी, तो देखिए 2 के पावर 2 है, 2 एगो है, इसमें 3 गो है, तो सबसे बड़का पावर वाला कौन है, ये, यानी 2 के पावर 3 लेंगे। क्लियर। और 3 लेंगे
तो 3 के देख लेंगे बाबू, 3 के सबसे बड़ा पावर है कि नहीं है, तो देखिए इसमें एगो 3 है, इसमें दूगो 3 है, इसमें एगो 3 है, तो सबसे बड़ा पावर लगाने बाबू तो दूगो 3 वाला है ना जी, यानी 3 के पावर 2। अब क्या करना, हो गया कहानी खत्म। अब क्या करना है, गुना से कर देना है, तो 2 के पावर 3 मतलब क्या बाबू, तो 2 को 3 बार गुना किया हुआ है ना जी, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, यानी कि इसका होगा 8। क्लियर। 3 के पावर 2 के मतलब होता है 3 में 3 से गुना करें, 2 को 3 में गुना करें, तो तरीके 9, यानी कि गुना करें, तो 8 ना कितना बाबू, तो 8 ना कितना बाबू, तो 8 ना आपका 72, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ ना जी, बिल्कुल आपको सब अच्छे से समझ में आया है। चलिए एक और क्वेश्चन बना दें जी, एक और क्वेश्चन बना दें, चलिए बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी में क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये 12 के जब हम क्या करते हैं बाबू, तो यहाँ पर 10 रखते हैं, अब इससे बनाते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, तो 3 गो संख्या, तो तीनों संख्या का हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, लिख सकते हैं, लिख देते हैं बाबू, 18 हो जाएगा और उसको से 24 हो जाएगा। अब फिर तीनों संख्या क्या करेंगे बाबू, तो गुणनखंड करेंगे, तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 और 5 कम 5, यानी देखेंगे 10 के गुणनखंड तो 2 गुणे 5 है ना जी। अब देखेंगे 18 को गुणनखंड करेंगे, तो 18 गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, और फिर 3 के 9, फिर 3 कम 3, यानी देख रहे हैं कि 2 गुणे 3 2 बार, तो 3 के पावर 2 यहीं पे हम लिख देते हैं, खाली हम झड़ बढ़ाएंगे ना जी। चलिए 24 को गुणनखंड किए थे लेकिन मिटा दिए, ठीक है ना। 24 को गुणनखंड करेंगे तो 2 में 12 से हो जाएगा, फिर 2 से 6 बार में हो जाएगा, फिर 2 से 3 बार में हो जाएगा, फिर 3 से 1 बार में हो जाएगा। यानी देखें 2 को बराबर तो 3 बार है, 2 को बराबर तो 3 बार है, और 3 को बराबर तो 1 बार है। आराम ना जी। हमको सबसे पहले क्या करना है तो मौसा निकालना, सबसे पहले क्या करना है बाबू, तो मौसा यानी का HCF हमको निकालना है। HCF के लिए क्या करना है आपको, तो देखना है कि तीन गो संख्या ना जी, तीनों संख्या में देखें क्या कौन सा संख्या मिल रहा है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना जी, ये तीनों में 2 है, तो सबसे कम पावर वाला कौन है, सबसे छोटा 2 वाला कौन है, तो देखिए इसमें एगो है, इसमें भी है एगो, इसमें 3 है, तो दोनों से कौन एगो ले लीजिए, एगो वाला ले लीजिए, तो 2 ले लीजिए। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना जी। चलिए अब देखिए अब कोई संख्या दोनों में मिला जी, तो अब कोई नहीं, इसमें तो 5 है लेकिन इसमें कोई नहीं है, इसमें 2 गो में 3 गो लेकिन इसमें है जी नहीं है, यानी कि तीनों मिलना चाहिए तो नहीं है। क्लियर हो गया, यानी मौसा हमारा कितना बाबू 2 का। अब निकालेंगे बाबू कितना, क्या निकालेंगे बाबू, तो लॉस है, यानी एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो भी संख्या लेंगे सबसे मतलब कि जो भी संख्या लेंगे एक बार लेंगे लेकिन सबसे बड़ा का पावरला लेंगे। मान चलिए हमको 2 लेना है, तो 2 का सबसे बड़ा का पावरला कौन है बाबू, तो 2 के पावर 3 है। क्लियर। अब देखो बाबू 5 लेंगे तो 5 अलावा और है जी, तो नहीं है, यानी कि करिए तो 5 लेंगे। अब 3 लेना है, तो 3 का सबसे बड़ा का पावरला कौन है बाबू, तो 3 के पावर देखिए ये वाला है, यानी इन दोनों सबसे बड़ा का पावरला कौन है, ये है, तो 3 के पावर 2, यानी 2 के पावर 3 करेंगे तो बाबू 2 को 3 में गुना करेंगे तो कितना हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 4 दूनी कितना बाबू 8 गुने 5 गुने 3 के स्क्वायर मतलब क्या, 3 को 2 बार गुना करेंगे कितना बाबू, तो ठीक है 9। क्लियर, यानी 8 45 और गुने 9, ठीक है ना, यानी 4 9 36 यानी 360। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, एकदम आंसर सटीक है। तो आप जरा एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, दिखाइए ना, मतलब आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ मांगे चलिए यहाँ 15 करते हैं, तो आप जरा इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, एकदम बता देते हैं कमेंट दोस्तों बता है, ठीक है ना। जो बना देगा ना उसको कमेंट पर लाइक किया जाएगा पक्का, ठीक है ना। तो चलो बंद नहीं, चलो सब्सक्राइब जरूर करेगा, और आपको समझ अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना थोड़ा सा ही मत भूलिएगा, एकदम चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम उसके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।